आपने भी कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो कभी भी पूजा आराधना नहीं करते। ना ही यह लोग घर में पूजा अर्चना करते हैं और ना ही जल्दी मंदिर जाते हैं। कभी कभार साल 2 साल में एक आध बार चले गए तो चले गए। आइए जानते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। और कमेंट बॉक्स राधे राधे लिखकर चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। भक्तों, सनातन धर्म में भगवान और देवी देवताओं की पूजा को जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा माना गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते और देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। भगवान शिव ने इस बारे में एक बहुत जरूरी बात बताई है, जिसे आज हम एक कहानी के जरिए समझेंगे। तो बात यह है कि बहुत पहले एक बड़े राज्य में भुवन नाम का एक राजकुमार रहता था। भुवन बहुत ही ज्ञानी और समझदार था, लेकिन वो भगवान और देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि जिंदगी में मेहनत और अक्ल ही सबसे बड़ी चीज है। उसने कभी किसी मंदिर में पूजा नहीं की और ना ही किसी भगवान का नाम लिया। वो हमेशा कहता था कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। अगर कुछ है तो वो सिर्फ इंसान की मेहनत और काबिलियत है। भुवन के पिता राजा सुरेंद्र भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कई बार भुवन को समझाने की कोशिश की कि भगवान पर विश्वास जिंदगी को पूरा करता है, लेकिन भुवन ने उनकी एक ना सुनी। एक दिन राज्य में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, लोग भूख से मरने लगे और चारों तरफ हाहाकार मच गया। राजा सुरेंद्र ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए भगवान शिव की पूजा और यज्ञ करने का आदेश दिया, लेकिन भुवन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह सब बेकार है। पूजा और यज्ञ से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो हमें अपनी मेहनत और अक्ल से इसका हल ढूंढना चाहिए। राजा ने भुवन से कहा, बेटा, मेहनत और अक्ल जरूरी हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद भी उतना ही जरूरी है। जो इंसान भगवान पर विश्वास नहीं करता, उसकी जिंदगी अधूरी रह जाती है। भुवन ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा, मैं बिना किसी पूजा के इस समस्या का हल करूंगा और दिखाऊंगा कि भगवान का होना सिर्फ एक कल्पना है। भुवन ने राज्य के सभी ज्ञानी विद्वानों और मंत्रियों को बुलाकर अकाल का हल निकालने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी अक्ल और ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। कुछ ही दिनों में हालत और भी खराब हो गई। लोग भूख और बीमारी से मरने लगे। भुवन ने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ उसकी अक्ल और मेहनत इस समस्या को हल नहीं कर सकती। हार मानकर भुवन अपने पिता के पास गया और उनसे कहा, पिताजी, मैं हार गया। अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। राजा सुरेंद्र ने कहा, बेटा, भगवान शिव की शरण में जाओ। सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करो और देखो कि वो तुम्हें कैसे रास्ता दिखाते हैं। भुवन ने अपनी नास्तिकता छोड़ दी और शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना शुरू कर दी। उसने सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने आज तक आप पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी अक्ल और मेहनत के साथ आपका आशीर्वाद भी जरूरी है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। भुवन की सच्ची प्रार्थना से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान पर विश्वास इंसान की जिंदगी में संतुलन और शांति लाता है। जो इंसान देवी देवताओं की पूजा नहीं करता और सिर्फ अपनी अक्ल पर भरोसा करता है, वो अपनी जिंदगी में असंतुलन महसूस करता है। भगवान शिव ने समझाया, जिंदगी में मेहनत और अक्ल जरूरी है, लेकिन भगवान पर विश्वास और भक्ति उनके साथ साथ चलते हैं। जो इंसान सिर्फ अपनी ताकत पर चलता है, वो आध्यात्मिक शांति से दूर रहता है। मेरी पूजा करने का मतलब है अपने कर्मों को मुझ पर सौंपना। जब तुम मेरे आशीर्वाद के साथ काम करते हो तो सफलता जरूर मिलती है। जो इंसान भगवान पर विश्वास नहीं करता, वो अपनी आत्मा को साफ नहीं कर पाता। उसका मन बेचैन रहता है और वो जिंदगी के असली सुख से दूर रह जाता है। भगवान शिव के उपदेश सुनने के बाद भुवन की सोच बदल गई। उसने सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। उसने अपनी अक्ल और मेहनत के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मांगा। कुछ ही समय में राज्य में बारिश होने लगी, फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और अकाल खत्म हो गया। भुवन ने समझ लिया कि मेहनत और भगवान की कृपा के बिना जिंदगी अधूरी है। भगवान शिव का ये उपदेश हमें सिखाता है कि मेहनत और अक्ल के साथ भगवान पर विश्वास जिंदगी को पूरा करता है।
नास्तिकता इंसान के मन और आत्मा को बेचैन कर देती है। भगवान शिव की पूजा और आशीर्वाद से जिंदगी में संतुलन और शांति आती है। दोस्तों, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि मेहनत, अक्ल और भक्ति का मेल ही जिंदगी को कामयाब बनाता है। सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करें, उनका नाम जपें और अपनी जिंदगी को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें।